स्टूडेंट्स, सभी मेट अगेन। स्टूडेंट्स, हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे करंट में, टिश्यू पढ़ रहे थे। टिश्यू में लास्ट क्लास में हम लोग एनिमल टिश्यू पे पहुंच गए थे। एपिथेलियल टिश्यू प्रॉपर्ली कवर अप कर लिया था, कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट कर लिया था, पूरा कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लिया था, इंट्रोडक्शन ले लिया था, टाइप्स के नाम भी लिख लिए थे। अब हम एक एक टाइप को आज अच्छे से उठाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें स्टूडेंट्स। चलिए, पहला जो कनेक्टिव टिश्यू देखने वाले हैं टाइप में, वो कौन सा था? पानी जैसा। कैसा? पानी जैसा। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्या लिखे हैं इसमें? लिख सकते हैं it is a type of connective tissue. It is a type of connective tissue. अब देखो, चलो एक काम करते हैं, इसमें भी अपन, इसमें एज सच इंट्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स की नीड नहीं है, बट वी यूज, हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है। अगर एक प्रॉपर पैटर्न चलता रहेगा तो आपको भी बेनिफिट रहेगा। वी फर्स्ट राइट द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या आएगा? देखो, इंट्रोडक्शन में क्या आएगा, लिखो। टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। फिर हम ले सकते हैं कि इसके अंदर क्या है? वी इंक्लूड ब्लड। पूरी बॉडी में हर जगह ब्लड चाहिए, क्योंकि हर जगह कनेक्टिविटी चाहिए, हर जगह कनेक्टिव टिश्यू चाहिए। तो ये भी क्या है? वन ऑफ दी widespread connective tissue, one of the widespread connective tissue, ठीक है। अब अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो एक्चुअली ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है ना, तो इसमें सेल्स भी होंगे, फाइबर्स भी होंगे और ग्राउंड मैट्रिक्स भी होगा। लेकिन इसमें जो ब्लड है ना, उसमें एक्चुअली एज सच फाइबर्स की नीड नहीं होती है, क्योंकि ब्लड एक खुद में एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, बहने वाला है। जहां पर भी चाहे आप उसकी अवेलेबिलिटी करवा सकते हो, उसे बहा सकते हो। तो एज सच ब्लड को देखा जाए तो प्रोटीन्स की नीड नहीं होती है, ठीक है। वी कैन से कि ब्लड इज अ फाइबरलेस कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन आप थोड़ी बहुत प्रेजेंस को मान भी सकते हो। भाई देखो, कोलेजन की जरूरत है नहीं, क्योंकि फ्लूइड है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने की। किसी चीज को पकड़ना तो है नहीं, तो रेटिक्यूलिन की भी नीड नहीं है। इलास्टिसिटी की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि आपको क्या करना है, खुद ही बह के जा रहा है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोटीन्स नहीं बनते। आप गलतफहमी में मत आइए, प्रोटीन्स तो सेल्स बना रहे हैं, एक्चुअली सेल्स प्रोटीन्स बनाते हैं। तो ब्लड में प्रोटीन भर भर के होंगे, पर एज सच फाइबर्स क्या होंगे? नेग्लिजिबल होंगे। क्या होंगे? नेग्लिजिबल। सेल्स की बात करें तो ब्लड के अंदर 3 तरीके के मेजर सेल्स होते हैं। रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पस सेल्स आरबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कॉर्पस सेल्स डब्ल्यूबीसी, एंड प्लेटलेट्स। और अब आप बोलोगे मैम ग्राउंड सब्सटेंस में क्या होगा? अरे ग्राउंड सब्सटेंस ही तो एक्चुअली ब्लड है। भाई ब्लड में क्या है? आपके पास लिक्विड कंटेंट भी होगा और सॉलिड कंटेंट भी होगा। तो अगर आप ओवरऑल सिनेरियो देखो इसका, तो ये होगा कि
ब्लड कंपोज्ड ऑफ सॉलिड पार्ट। इसी ही कंपोजिशन में ही कनेक्टिव टिश्यू की कंपोजिशन भी आएगा, सॉलिड पार्ट, जिसका रेशो होता है 25%, जिसका रेशो होता है 25%, ठीक है। और लिक्विड पार्ट का होता है 75%। अब देखो किस किस तरीके से मैं बोलना चाह रही हूं। देखो, कनेक्टिव टिश्यू किसका बना हुआ है? सेल्स का, फाइबर्स का और मैट्रिक्स का। फाइबर्स आप मान लो नेग्लिजिबल है, क्योंकि स्टेट ही क्या है? फ्लूइड है। फ्लूइड है तो बह रहा है। एज सच अगर दूरी पर भी कोई चीज होगी तो खुद ही चली जाएगी, तो फाइबर्स की नीड नहीं है। सेल्स में क्या है? यू इंक्लूड द सॉलिड पार्ट, जो कि सॉलिड पार्ट में 25% आएगा, ठीक है। सेल्स क्या है? सॉलिड पार्ट। इसमें भी क्या है? वी हैव 3 major type of cells. We have 3 major types of cells. We have 3 major types of cells. कौन से हैं? देखो, पहला आएगा रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसल्स, आरबीसीज। एक सेल तो होगा नहीं, बहुत सारे सेल होंगे ऐसे। वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स या फिर वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, मतलब WBCs। और तीसरे आते हैं, और तीसरा आएगा प्लेटिलेट्स। तीसरा क्या आएगा? प्लेटिलेट्स, जिसको एक्चुअली थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, जिसको एक्चुअली थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। साइट का मतलब क्या होता है? सेल। और कॉर्पसल्स का मतलब क्या होता है? सेल, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स, ब्लड के वो सेल्स जो रेड कलर के हैं, ब्लड के वो सेल्स जो व्हाइट कलर के हैं। मतलब रेड ब्लड मतलब ब्लड के अंदर सेल्स है, सॉलिड पार्ट है जो रेड कलर का है। हो सकता है ऐसा कुछ पिगमेंट है उसके अंदर जिसकी वजह से वो रेड कलर का हो गया, क्योंकि बायोलॉजी में कोई भी पार्ट अगर पिगमेंटेड है, कलर्ड है, मतलब उसमें कलरेशन डला है। तो कलरेशन डलने का मतलब होता है पिगमेंट डला है, और कलरेशन होने का मतलब है कलर डालना, मतलब पिगमेंट डालना, और कलरेशन आना, उससे जो कलर मिलेगा उसे पिगमेंटेशन कहते हैं। प्लेटिलेट्स मतलब प्लेट की तरह सेल्स नजर आएंगे, प्लेट की तरह सेल्स नजर आएंगे, ठीक है। अब हम कह सकते हैं मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स है ब्लड का लिक्विड पार्ट। मैट्रिक्स है ब्लड का लिक्विड पार्ट जो कि 75% है। मतलब ये पानी का पूल है, लिक्विड पार्ट है ब्लड का। एक्चुअली ये ब्लड ही है, जो ब्लड का मैट्रिक्स पार्ट या लिक्विड है वो ब्लड ही है। 75, उसमें 25% सेल्स जा रहे हैं। मतलब ये तीनों क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? सिर्फ 25% ब्लड का। अब मैं डायग्राम बनाती हूं, उसमें आप समझो, ठीक है। ग्राउंड सब्सटेंस, ग्राउंड सब्सटेंस। अच्छा स्टूडेंट्स, इसको बनाने से पहले एक चीज और, जो ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है जिसे मैट्रिक्स से जाना जाता है, देखो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है।
तो ब्लड का लिक्विड पार्ट उसका कनेक्टिव टिश्यू का मैट्रिक्स है। बात समझ में आ रही है ना? पर जैसे एक कनेक्टिव टिश्यू है, इसकी खाली जगह किससे भरी हुई है? किसी लिक्विड से भर गई है, ब्लड से भर गई है। तो ये जो ब्लड का जो आप कह सकते हो ना लिक्विड पार्ट है, भाई ब्लड क्या है, दो तरीके से कंपोज्ड है, एक तो लिक्विड पार्ट है और एक सॉलिड पार्ट है। पर अगर आप उसको कनेक्टिव टिश्यू से जो वो खुद है उससे कंपेयर करोगे तो सॉलिड पार्ट तो सेल्स आ जाएगा और लिक्विड पार्ट मैट्रिक्स आ जाएगा, क्योंकि बहा दिया ना आपने खाली जगह में। इसको प्लाज्मा भी बोलते हैं, ब्लड प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? ब्लड प्लाज्मा। मतलब ये अगर आपका ब्लड है तो यू हैव ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्लाज्मा। सॉलिड पार्ट भी आ गया और लिक्विड पार्ट भी आ गया। ठीक है, अब देखो ये ग्राउंड सब्सटेंस है। दैट मीन्स ये मान लो ये ब्लड ये लिक्विड फ्लो में बह रहा है, ऐसे लहरें दिखा रही हूं मैं इसकी। दिस इज ब्लड लिक्विड पार्ट, दैट इज प्लाज्मा, दैट इज 75%। क्लियर हो रहा है? ब्लड में खुद में जो है उसकी कनेक्टिविटी उसके कनेक्टिव टिश्यू से ही कर रही है। और क्या है? ब्लड सेल्स बनाऊंगी ना, अभी तो मैं कैसी भी शेप के बना देती हूं। जनरली ये जो प्रॉपर ओवल स्फेरिकल है ये आरबीसी होते हैं, इरेगुलरली शेप्ड डब्ल्यूबीसी होते हैं और छोटे छोटे प्लेट की तरह प्लेटिलेट्स होते हैं। ठीक है, ये तीनों को मिलाकर क्या हो जाता है? 25%। ठीक है, तो ये क्या है आपका ब्लड का सॉलिड पार्ट, दैट इज सेल्स, दैट इज 25%। ठीक है स्टूडेंट्स, होप आपको ये क्लियर हुआ होगा काफी कुछ। अभी तो हम इसको डीप में पढ़ेंगे। देखो कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, एक पानी की तरह कनेक्टिव टिश्यू है। पानी बह रहा है तो पानी को एक खाली जगह की जरूरत है, तो वो कनेक्टिव टिश्यू का ग्राउंड सब्सटेंस फिल कर देगा। अब मैं कह रही हूं कि चूंकि ये टिश्यू है तो ग्रुपिंग ऑफ सेल्स भी होनी चाहिए और कनेक्टिव टिश्यू है तो इसमें सेल्स और फाइबर्स भी होने चाहिए, भर भर के इंटरसेलुलर स्पेस नजर आए। फाइबर्स की नीड नहीं है, होगी भी तो नेग्लिजिबल होगी। एज सच ना तो कोलेजन की जरूरत है, ना ही रेटिकुलन की जरूरत है, ना ही इलास्टिन की जरूरत है। लेकिन सेल्स में यू रिक्वायर। कोई भी टिश्यू विदाउट सेल्स के फुलफिल नहीं हो सकता, क्योंकि टिश्यू आया ही सेल से है। और टिश्यू, और देखो सेल तो जरूरी है ना, बिकॉज एज वी आर लिविंग ऑर्गेनिज्म आवर लाइफ स्टार्ट फ्रॉम दी सेल। ठीक है, उसके बाद सेल्स आ गए हैं। ब्लड के अंदर सेल रेड कलर के हैं तो रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट कलर के हैं तो व्हाइट ब्लड सेल्स, और प्लेट की तरह हैं तो प्लेटिलेट या फिर थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट दिस। स्टूडेंट्स, हैव यू नोटेड डाउन? चलिए अब हम क्या करते हैं, ब्लड के कनेक्टिव टिश्यू के कंपोनेंट्स को अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इतना समझ में आया? होप आई एम एबल टू क्लियर ईच एंड एवरीथिंग। समझ में आ रहा है? जूही, शशांक, आशीष, एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन? चलो वेरी नाइस। कोई भी दिक्कत हो बिंदास पूछो, एक बार नहीं 1000 बार पूछो, बट योर कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी मच क्लियर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ना लिख के डायरेक्ट क्या नाम लिखूंगी? ब्लड। क्या नाम लिखूंगी? ब्लड। क्या नाम लिखूंगी मैं? ब्लड। ठीक है, मैं लिख रही हूं ब्लड के। अब मैं कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ूंगी। देखो 75% एक्चुअली लिक्विड पार्ट है। और इस लिक्विड पार्ट, क्यों लिक्विड पार्ट है? देखो फ्लूइड क्यों होता है? बिकॉज वाटर इज अ फ्लूइड। तो ले दे के ब्लड किसकी तरह है? पानी की तरह है ना, वाटर, जिसको ब्लड प्लाज्मा भी कहते हैं।
जिसको ब्लड प्लाज्मा भी कहते हैं। ठीक है, देन 25% आपका सॉलिड पार्ट आया, आपका सॉलिड पार्ट आया। ठीक है, जो क्या है आपके सेल से बना हुआ है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटिलेट्स। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम रेड ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। रेड ब्लड सेल मतलब ब्लड के अंदर वो सेल जो रेड कलर का है। पहली लाइन लिखी, चलो। सेल इनसाइड द ब्लड, भाई फ्लोट कर रहे हैं ना सेल्स प्लाज्मा के ऊपर। सेल्स इनसाइड द ब्लड विच इज रेड इन कलर, विच इज रेड इन कलर। ठीक है, क्यों रेड इन कलर है? क्योंकि इस सेल के अंदर एक रेड कलर्ड पिगमेंट होता है, हीमोग्लोबिन। एक रेड कलर पिगमेंट होता है जिसे हीमोग्लोबिन बोलते हैं। इस हीमोग्लोबिन की वजह से सेल्स का कलर रेड होता है। और ये हीमोग्लोबिन क्या रिस्पॉन्सिबल है? देखो, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, उसे कुछ ना कुछ ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट करना होगा दो चीजों की कनेक्टिविटी बना के। तो जो हीमोग्लोबिन है जिसकी वजह से आपके सेल्स का कलर रेड हो गया है, वो कहीं ना कहीं बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहा है। क्योंकि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, कहीं पर भी जा सकता है, हर जगह अपनी कनेक्टिविटी को शो कर सकता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस कर सकता है। तो उन सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्टेशन में एक सब्सटेंस ऑक्सीजन भी आता है। If we are inhaling the oxygen, it must be circulate to the various parts of the body. Each and every cell should inhale the oxygen. क्योंकि जब तक ऑक्सीजन नहीं आएगा वो सांस नहीं लेंगे। जब तक ऑक्सीजन नहीं आएगा सेल्स के अंदर जो फूड एब्जॉर्ब होके गया डाइजेस्टिव सिस्टम से वो बर्न नहीं होगा। बर्न नहीं होगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी। जिनमें खून की कमी होती है लोगों में वो वीक रहते हैं। क्यों? प्रॉपर सब्सटेंसेस आर नॉट ट्रांसपोर्टिंग, proper substances are not connecting, proper substances are not in communication। तो कहीं ना कहीं ब्लड के अंदर जो सब्सटेंसेस हैं वही रोल प्ले कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट करने का। इसलिए ओवरऑल ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं हीमोग्लोबिन इज अ red color pigment. Hemoglobin is a red color pigment imparting red color to the cells। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि इस हीमोग्लोबिन का काम क्या है। जो हीमोग्लोबिन का काम है एक्चुअली ओवरऑल वो आरबीसी का भी काम है और ओवरऑल ब्लड का भी काम है। ठीक है, पूरी सब चीजें मैं इसी में लिखवा रही हूं आपको। ठीक है, पहले हमने क्या पढ़ा था? ब्लड में इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था ना। अब ये क्या है? इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अगर आप कंफ्यूज नहीं हुए तो दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा? कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स में हम हर टिश्यू के सेल्स के बारे में पढ़ते हैं ना, तो क्या आ जाएगा? कैरेक्टरिस्टिक। अब कैरेक्टरिस्टिक में ही क्या है? लोकेशन और फंक्शन सब कुछ बता रही हूं स्टूडेंट। ठीक है, लोकेशन भी आ जाएगा और फंक्शन भी। तो मैं क्या है, ये तीनों चीजें विदाउट पॉइंट मेंशन करके एक साथ ही लिखाती जा रही हूं। ठीक है, हीमोग्लोबिन का शॉर्ट फॉर्म होता है एचबी। हीमोग्लोबिन का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? एचबी। एचबी क्या है? responsible to transport
ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी, thereby function of RBC of blood, देखो मैंने हर चीज लिखा दी, RBC of blood, अब इधर लिख रही हूं RBC of blood to transport oxygen to various parts of body, to various parts of body. ठीक है, दैट मीन्स आरबीसी का ओवरऑल फंक्शन और लोकेशन क्या हुआ? लोकेशन तो हो गया वाइड स्प्रेड, ठीक है। लोकेशन क्या हो गया है? ब्लड इज वाइड स्प्रेड इन लोकेशन। सारे पॉइंट आ गए ना? वाइड स्प्रेड इन लोकेशन, ब्लड इज वाइड स्प्रेड इन लोकेशन। और फंक्शन क्या है? ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसपोर्ट वेरियस थिंग्स। तो उस पर्टिकुलर में भी आरबीसी का फंक्शन क्या हो गया है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। उसको हम वापस से नहीं लिखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद सेकंड आता है वाइट ब्लड सेल्स, मतलब WBCs। ये क्या है? ये ब्लड के वो सेल्स हैं जिनमें शायद कोई कलर नहीं है, इसलिए ट्रांसपेरेंट व्हाइट नजर आते हैं। मतलब सेल्स ऑफ ब्लड अपीयर्स व्हाइट और एज सच नो कलर, 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 ठीक है ना। चलो एक काम करती हूं स्टूडेंट्स, मैंने आपको आरबीसी के बारे में फंक्शंस तो बताए पर उसकी शेप एंड साइज नहीं बताया। तो WBC स्टार्ट करने से पहले अपन इसकी हल्की सी शेप एंड साइज की बात कर लेते हैं। इसको मत लिखो, थोड़ा सा और बता देती हूं मैं आपको, ठीक है। शेप कैसी है भाई? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल पढ़ रहे हो तो शेप पढ़ना भी जरूरी है। वैसे तो ये आपके क्या हायर क्लासेस में, लेकिन एक हिंट लेके चल लो। शेप क्या होगी? जनरली ओवल एंड सर्कुलर, ठीक है। और आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस एब्सेंट, न्यूक्लियस एब्सेंट। एज सच सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है। तो शायद आरबीसी नहीं रिस्पॉन्सिबल है कि आपके खून में जो होगा वो आपके बच्चों के खून में भी होगा। एज सच कोई सिनेरियो नहीं होता है, ठीक है। न्यूक्लियस एब्सेंट। और इसका लाइफ स्पैन कितना होता है? कितने दिनों तक ये जीवित रहती है बॉडी में और मर के फिर रीअपियर हो जाती है? 120 डेज। इसलिए आराम से ब्लड डोनेट करिए, 120 दिन बाद ब्लड अपने आप ही बन जाता है, प्यूरिफाई हो जाता है, बेकार की आरबीसी फ्लश अवे हो जाती है और नई आरबीसी आ जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया। अब अपन बात करते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स की। व्हाइट ब्लड सेल्स या फिर WBCs। देखो व्हाइट ब्लड सेल्स क्या हैं? सेल्स ऑफ ब्लड अपीयर व्हाइट और हैविंग नो कलर, और हैविंग नो कलर, और हैविंग नो कलर, ठीक है। इसकी बात करें तो एज सच कोई पिगमेंटेशन नहीं है क्योंकि कोई कलरेशन नहीं है। इसमें हमने लिखा था पिगमेंट था, पिगमेंट के साथ ही इसका लोकेशन फंक्शन लिख दिया था। आप मुझे एक बात बताओ, ये कैसे नजर आएंगे? क्या लोकेशन फंक्शन होगी? भाई लोकेशन में तो ब्लड है तो वाइड स्प्रेड है। जनरली जो WBCs होते हैं उनका फंक्शन होता है बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाना।
ठीक है। आरबीसीज तो हर टाइम चाहिए क्योंकि हर टाइम ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाना मतलब कोई फॉरेन अगर एजेंट आपकी बॉडी में अटैक कर रहा है, और वाई डू वी फिल वाले टॉपिक को अगर स्टार्ट करें वापस से, तो वो फॉरेन एजेंट आपकी बॉडी में अनवांटेड चेंजेस ला रहा है जो कि आपकी बॉडी रेगुलर एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो ये सेल्स क्या होते हैं, डिफेंस की फॉर्म में उठ के उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने जो कि फॉरेन एजेंट बन के आपकी बॉडी में एंटर कर उसको क्या कर देते हैं, मार देते। तो डब्ल्यूबीसी का रोल हर टाइम नहीं आएगा, लेकिन जब आप इम्यूनिटी चाहिए, आप चाहते मैं बीमार नहीं पड़ूं, मुझे डिफेंस मिलती रहे, तो उस टाइम पे डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं, आपको हेल्प करते हैं। तो ये क्या करते हैं, फंक्शन भी आ गया, प्रोवाइड इम्यूनिटी। प्रोवाइड इम्यूनिटी, इम्यूनिटी मतलब डिफेंस टू दी बॉडी। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का स्टूडेंट्स इधर आ जाइए, इसी के साथ कंटिन्यूटी में कंफ्यूज मत होइएगा, इधर आ गया। ठीक है, इसके सेल की अगर हम बात करें तो ये भी क्या होगा, वाइड स्प्रेड, ये भी क्या है, वाइड स्प्रेड है। शेप की बात करें तो शेप जनरली क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का शेप अमीबा की तरह इरेगुलर होता है। अमीबा देख रहे हैं अपना फूड पकड़ने के लिए इरेगुलरली सुडोपोडियास निकालता है और खा जाता है। तो उसी तरीके से डब्ल्यूबीसी का जो बाउंड्रीज होती हैं, सेल की शेप होती है, वो इरेगुलर होती है, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती है इनकी, क्योंकि इन्हें क्या है, कहीं से भी निकल के कैसे भी पकड़ के फॉरेन एजेंट को मारना है, क्योंकि अगर फॉरेन एजेंट नहीं मारा तो आपकी बॉडी में अनवांटेड चेंजेस हो जाएंगे। तो शेप क्या है, इरेगुलर। शेप क्या है, इरेगुलर। न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और इसका लाइफ स्पेन क्या है, इसका लाइफ स्पेन है 3 to 4 डेज। इसका लाइफ स्पेन है 3 to 4 डेज। इसका लाइफ स्पेन है 3 to 4 डेज। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। आज का लेक्चर मैं यहीं ओवर करती हूं। आपने ब्लड स्टार्ट किया, आज ब्लड में बहुत सारी चीजें पढ़ी, उसके कनेक्टिव टिश्यू को समझा, उसके पर्टिकुलर बेसिस को समझा, और आपने ये देखा कि एक्चुअली जो ब्लड है, ब्लड में आपके दो तरीके के सेल्स पढ़े, उसकी लोकेशन, कैरेक्टरिस्टिक, शेप, फंक्शन, लाइफ स्पेन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। तो आज के लेक्चर में इतना ही स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हम जो तीसरा सेल बाकी है ब्लड का, प्लेटिलेट्स पढ़ेंगे, उसके साथ आपका ब्लड टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। देन हम आपका सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, बोन और कार्टिलेज को स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।